हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं आपके सामने एक छोटा सा ब्रिक का वीडियो लेके आया हूं। ब्रिक्स एंड ट्रिक टर्मिनोलॉजी का एक टाइप आता है जो जेईई मेंस पेपर में या नाटा में पूछा जाता है, तो वो आज समझते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस सैटरडे मतलब 9 और 10 अप्रैल को हमने एक फ्री कोर्स रखा है जेईई मेंस पेपर 2 के लिए। उसमें आपको ड्राइंग एप्टीट्यूड सिखाया जाएगा, ड्राइंग समझाया जाएगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सर ड्रॉ करके दिखाएंगे। और मैं खुद एप्टीट्यूड के जो टिपिकल टॉपिक आते हैं जैसे कि जीके है और टर्मिनोलॉजीज है, ये पार्ट करवाने की कोशिश करूँगा। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा 2 दिनों के लिए और हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। तो जिनको भी रजिस्टर कराना है वो प्लीज़ आपका नाम रजिस्टर करा लो ताकि सीट ख़त्म हो जाए। उसके बाद में हमें लेट कॉल आते हैं, सर हमें ऐड कर लो, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ब्रिक्स से। ब्रिक के साथ मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ। देखो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो आप बुक पे ड्रॉ करो इसको ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए। मेरे ख्याल से ये आपको एक ब्रिक जैसी दिख रही है। आपका ड्राइंग मुझसे अच्छा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। तो स्टार्ट करके देखो ब्रिक की टर्मिनोलॉजीज क्या यूज़ होती है। तो देखो ये जो होता है इसको हेडर फेस बोलते हैं। हेडर फेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर फेस। तो डेफिनेशन क्या होगी, जो छोटा पार्ट होगा और जो बड़ा पार्ट होगा तो स्ट्रेचर फेस होगा, जो लेंथ के साइड में पार्ट आएगा, और जो हेडर फेस आएगा वो ब्रेड्थ के साइड में जो पार्ट आएगा उसको हेडर फेस बोलेंगे। अब इसी में ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, जो कोने होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एरिस। और एंगल, ठीक है, दोनों में से इसका एक नाम होगा। और ये जो बीच में गड्ढा बना है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्रॉग। और इंडेंट, इसे बोलेंगे फ्रॉग और इंडेंट। तो देखो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई ब्रिक के रिलेटेड। अब देखो ब्रिक का ही एक डायमेंशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो इंडिया में जो नॉर्मली ब्रिक देखी जाती है वो देखी जाती है 9 × 4.5 × 3। और ये एक होता है ब्रिक और सेकंड होती है 9 × 4.5 × 4.5। ठीक है, 2 मेजरमेंट की ब्रिक देखी जाती है। ये दोनों इंचेस में है, सेंटीमीटर में नहीं है, इंचेस में है। आप चाहे तो इसको बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिख लेते हैं इन इंचेस से। ये 2 आपको देखने को ज़रूर मिलेगी ब्रिक्स अगर देखी जाए तो। एग्जाम में भी ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, बस ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसको कन्वर्शन आपको ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा। अब जो ये फ्रॉग होता है, ये जो फ्रॉग होता है इसकी डेप्थ कितनी होती है, तो डेप्थ ऑफ फ्रॉग कितनी होती है, डेप्थ होती है 10 to 20 मिलीमीटर। 10 to 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ हो सकती है। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे, तो देखो ये जो 9 होगा ये इस पार्ट में आएगा, ये जो 4.5 आएगा ये इस पार्ट में आएगा, और 4.5 या फिर 3 ये इस पार्ट में आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको देखना होता है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, L, B एंड H। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये ब्रिक की बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके लिए क्लियर होगी। डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डेफिनेशन क्या होगी, जो लॉन्गर फेस आएगा, जो लेंथ पे फेस आएगा, सबसे बड़ा जो फेस होगा उसको स्ट्रेचर बोलेंगे, जो सबसे छोटा फेस होगा उसको हेडर बोलेंगे। और जो हाइट होगी, जिसकी जो हाइट होती है, कॉर्नर होता है, इसको हम एरिस या एंगल बोलेंगे। और जो डेप्थ होती है ब्रिक में, जो डेप्थ होती है उसको फ्रॉग या फिर इंडेंट बोलेंगे। उसकी डेप्थ होगी 10 to 20 मिलीमीटर। और इंडिया में जो साइज़ मिलती है, स्टैंडर्ड साइज़ मिलती है, वो होती है हमारी 9 × 4.5 × 3 या फिर 9 × 4.5 × 4.5। दो साइज़ की ब्रिक जनरली देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो जाएगा। ब्रिक का जो मेन मटेरियल यूज़ होता है वो होता है सिलिका।
ध्यान रखना मेजर कंट्रीब्यूट होता है, सिलिका का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सिलिका है 52 60% तक सिलिका ऑक्साइड या फिर सिलिका आप इसको बोलते हो, तो इसका इसमें यूज़ होगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये ब्रिक यहाँ तक काफ़ी हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्रिक के जो कट होते हैं इसको क्या क्या बोला जाता है।